दिया 9, 10, 11 हमारा धरना प्रोग्राम चलेगा, जंतर मंतर में होगा। इसके पहले भी जंतर मंतर में हुआ था, कम से कम ये बीजेपी का ही 22 MP आए थे। हम उठने वाला नहीं है इस बार। और क्लियर कट हमने बोल ही दिया आएगा, इधर हम वापस आएंगे नहीं तो मेरा डेड बॉडी आएगा। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। EPS 95 पेंशनर्स एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं। नई दिल्ली जाकर जंतर मंतर में वे धरना प्रदर्शन करेंगे। 2013 में EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को मात्र 1000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था। 12 वर्षों से अधिक हो जाने के बाद भी इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई। निर्णय लिया गया है कि पूरे देश के समस्त राज्य से EPS 95 पेंशनर्स नई दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेंगे और 9, 10 और 11 मार्च को वहां धरने पर तब तक बैठेंगे जब तक उनकी नियोजित मांग पूरी नहीं हो जाती। इसी बाबत EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी पश्चिम बंगाल की ओर से हाल ही में महानगर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नेशनल एजुकेशन कमेटी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष तपन दत्ता ने मोदी सरकार के प्रति अपना क्षोभ प्रकट किया। दोस्तों, EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी पश्चिम बंगाल की ओर से आज महानगर स्थित प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए NSE पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष नन अदर देन तपन दत्ता महाशय जी हमारे बीच उपस्थित है। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, शुभकामनाएं। इस अभियान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस अभियान को किस तरीके से आप लोग अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, कुछ बताएं। हाँ, ये आप सही बोला। हमारा ये जो अभियान EPS 95 पेंशनर्स का मिनिमम पेंशन हाई करना, ये आज से नहीं 10 साल से चल रहा है। तो इस बार हमने अंजाम देने के मूड में हूँ क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्ट्राइक नोटिस सर्व हो गया। इसके पहले भी किया बहुत बार। जब भी हम लोग दिल्ली में जाते हैं जंतर मंतर में या रामलीला मैदान में, कोई ना कोई मंत्री जी, खास करके श्रम मंत्री जी बुला लेते हैं, बोले आपका काम हो जाएगा, आप लोग ये बंद करो, आप उठ जाइए। तो इसके पहले भी बेंगलोर में हुआ था CBT मीटिंग। हमारा चक्कर में हमने 15,000 लोग इकट्ठा हो गया था, तो इसको विड्रॉ करके दिल्ली लेके आया। दिल्ली भी हमने छोड़ा नहीं। तब हमने लास्टली, हमको ये बोल रहा है, जब बहुत नाराबाजी चल रहा है, बोलते हैं आप लोग आइए हमारे साथ अंदर बात कीजिए, आपका काम कर रहा हूँ। तो हमने बोला सर अभी बातों से नहीं चलेगा, ये एश्योरेंस मैं 10 साल से सुन रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा। इवन मोदी जी भी बोल रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। कोई भी ऐसा कोई मिनिस्टर, ऐसा कोई MLA, ऐसा कोई CBT मेंबर जो भी है, वो इवन जो EPFO का इंचार्ज जो है, जो CBI इंचार्ज जो जिसको बोलता है, उनसे भी बात हुआ, बोले आपका काम ही चल रहा है। तो मंत्री जी बोले आपका काम वार फुटिंग में चल रहा है। तो हमको समझ में नहीं आई वार फुटिंग कब तक चलेगा। तो बोले जी आप तो ठीक है, आप बोलिए क्या चाहते हैं। बोले आप लिख के दो अभी। तो इन्होंने क्या किया, बोले ठीक है शाम तक आपको लेटर मिल जाएगा। तो लेटर तो नहीं दिया, लेकिन मेल किया, इन्होंने मेल किया, जो CBC का ओर से मेल कर दिया और मंत्री जी का अप्रूवल है, जो आपका काम हो रहा है। अभी सेम चीज़ एश्योरेंस ही मिल रहा है। इस बार हमने प्रोग्राम कर दिया क्योंकि हमारा डिमांड, पहले मैं आपको ये बता दो, डिमांड बता दे रहा हूँ। हम लोग ऐसे फंसे हुए, ये जो मोदी जी सरकार जब से आए हुए, इसके पहले UPA गवर्नमेंट भी सेम था, ये NDA गवर्नमेंट भी सेम है। तो हम लोगों उनका धोखाधड़ी का अंदर फंस गया, हम लोग एकदम फंस गया। क्योंकि पेंशन जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक है, आराम से है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आराम से सब कुछ है। लेकिन हम लोगों को बना दिया बीच का जो EPS पेंशन, एम्प्लॉइज पेंशन फंड स्कीम। ये स्कीम 1995 में बना था, आज तक कभी रिव्यू नहीं हुआ। 1995 में जिसको 800 मिलता है आज भी 800 मिल रहा है, जिसको 1200 मिलता है आज भी 1200 ही मिलता है। तो ये आप खुद बोलिए 30 साल बाद भी अगर रिव्यू नहीं होता है तो पब्लिक कहाँ जाएंगे। यानी तो आप लोग 7,500 रुपए प्रत्येक माह पेंशन की मांग कर रहे हैं, यही तो? यस, 7,500 साथ में DA। क्योंकि 7,500 आज अगर दे भी दिया तो 10 साल बाद 7,500, क्योंकि यहाँ पे इसका रिव्यू नहीं हो रहा है।
सही तो बात। इसीलिए हमने डे भी मांगा है 7,500 साथ में डीए और हमारा मेडिकल फैसिलिटी। अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मतलब ऐसा नहीं है यहाँ जैसे स्वास्थ्य साथी दे रहा है या कहीं दिल्ली में आयुष्मान दे रहा है, Right. बट हम चाहते हैं ESI हॉस्पिटल के थ्रू हमारा मेडिकल फैसिलिटी हो जाए। ओके। क्योंकि ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्वास्थ्य साथी और आयुष्मान है, चलो हमारा जब मतलब हार्ट सर्जरी होगा तब भर्ती होगा तब वो मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन आजकल आज का जमाने में एक 70 साल या 80 साल बूढ़े का कम से कम 1,000 रुपया मिनिमम खर्चा आता है मेडिसिन का। सही बात है। तो ESI हॉस्पिटल थ्रू जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है ऐसे हमको मिलना चाहिए। ओके। तो हमने तैयार कर लिया क्योंकि सही बात है, आपका आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का माध्यम से हमारा आवाज़ आप ही है वहाँ तक पहुँचे, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार क्योंकि हर बार ही ऐसा होता है ऑल ओवर इंडिया से जा रहा है, ऐसा नहीं है वेस्ट बंगाल, आसाम से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके कर्नाटक तक, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया लेवल से जा रहा है। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? हम ऐसे टाइम उनको नोटिस ऑलरेडी दे दिया, नोटिस का कॉपी आप लोगों को देंगे। ओके। क्या हमने लिखा, हमने लिख दिया 9, 10, 11 हमारा धरना प्रोग्राम चलेगा। 9, 10, 11 यानी मार्च महीने में। मार्च महीने के 9, 10, 11 को हमारा धरना मंच चलेगा। धरना कहाँ पे देने वाले हैं आप लोग? जंतर मंतर, जंतर मंतर के सामने। जंतर मंतर में होगा। ओके। इसके पहले भी जंतर मंतर में हुआ था, कम से कम ये बीजेपी का ही ओके। 22 MP आए थे, NCP के आए थे। हाँ, हर जैसे हमारा तृणमूल के MP भी जाते हैं हमारा, बोले हम लोग आपका साथ है। ओके। लेकिन साथ ही है, लेकिन आज तक कुछ बोले, बट इस बार हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो निर्णायक आंदोलन होगा। अच्छी बात है। बिना हमने तो करो या मरो। करो या मरो, यस, आर पार का लड़ाई, क्योंकि हम किसी को जो भी जा रहा है रिटर्न टिकट नहीं लिया, ओके। क्योंकि पक्का है अगर यानी जब तक 7,500 रुपए मंथली पेंशन नहीं मिल जाती है तब तक आप लोग धरना मंच नहीं छोड़ने वाले हैं। धरना नहीं छोड़ना है, क्योंकि पुलिस के 2:30 बजे बोलते आपका टाइम खत्म, उठो, हम उठने वाला नहीं है इस बार। ओके। और क्लियर कट हमने बोल ही दिया जो आएगा, इधर हम वापस आएंगे नहीं तो मेरा डेड बॉडी आएगा। आप उठा लो, कुछ भी कर लो इस बार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই a very 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 happy new year।